फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस रस्तोगी की बेंच से मुतालबा किया कि रुकन कानून साज कौंसिल तेलंगाना कविता की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी की जल्द अज जल्द जांच करें। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें इस बात की वजाहत मांगी गई थी कि आया खवातीन को तहकीकात के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने बेंच से अपील की कि वो कविता की अर्जी पर समाअत करे। दूसरी तरफ जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने कहा है कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता माह कविता की तरफ से ईडी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी चिदम्बरम की इससे कबल की दरख्वास्त को टैग किया जिसमें खवातीन को ईडी के दफ्तर में तहकीकात के लिए बुलाया गया था। कविता ने अपनी अर्जी में एक नई दरख्वास्त दाखिल की है। शहर हैदराबाद हफ्ते की सुबह जबरदस्त गरज चमक और बारिश के साथ बेदार हुआ। आज सुबह में शहर भर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे शहर में आम जिंदगी थम गई। शदीद बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा। इस मूसलाधार बारिश से जहां आजम तरीन दर्जे हरारत में कमी आई, वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। सुबह 7 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश हिमायत नगर में 77.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि श्रीलिंगम पल्ली में 71 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 64, मुशीराबाद में 63.5, शेखपेट में 61.8 और नामपल्ली में 61.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिकंदराबाद, उप्पल, आसिफ नगर, बालानगर, खैरताबाद और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। 4 रोज कबल शहर में हुई तूफानी बारिश से तकाबुल किया जाए तो आज सुबह की शदीद बारिश के साथ हवा की रफ्तार कम थी और शहर के राजेंद्र नगर इलाके में मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता चारमीनार, एलबी नगर के साथ पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मोत्य श्रीलता शोभन रेड्डी ने वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा सिकंदराबाद के तहत बेगमपेट में कौलसीगोड़ा नाला में गिरने से फौत होने वाले बच्चे के अहल-ए-खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया गया है और मुतासरा खानदान की जरूर मदद की जाएगी। राम गोपाल पेट, कॉरपोरेटर अरुणा गौड़, सिकंदराबाद जेएचएमसी जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर मकुंदा रेड्डी, आरडीओ और बीआरएस के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना में एससी, एसटी, बीसी और मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के ओहदों पर तकर्रात के लिए एलामिया जारी किया गया। स्कूल्स और जोनल सतह पर ओहदों और उम्मीदवारों के इंतखाब के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात www.trerb.telangana-government.in नामी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामी के मुताबिक 27 मई तक दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। जुमला 4006 टीजीटी ओहदों पर तकर्रात किए जाएंगे, जिनमें 75.173011% जायदादें ख्वातीन के लिए महफूज की जा चुकी हैं, जबकि माबाकी 925 यानी कि 24.83% पर मर्द उम्मीदवारों का तकर्रुर किया जाएगा। अब तक जुमला 9231 ओहदों पर तकर्रात के लिए एलामिये की इजराई के अमल को मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से तमाम रेसिडेंशियल स्कूल्स में 10,675 ओहदे मंजूर किए गए। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली रेसलर्स की हिमायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम उस वक्त जश्न मनाते हैं जब मुल्क के लिए ये चैंपियन इज्जत व वक़ार लाते हैं। हम अब उनके साथ खड़े हैं और उनसे यगांगियत का इजहार करते हैं क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के खिलाफ जिनसी हिरासानी के संगीन इल्जामात की गैर जानिबदाराना
जांच करते हुए इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने रेसलर्स के मुजाहरे की मुकम्मल तौर पर हिमायत की। हिंदुस्तान में बारिश की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन महकमे मौसमियात का कहना है कि मई में मुल्क के कई हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ सकती है। शदीद गर्मी की वजह से बिजली नेटवर्क मुतासर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। काबिल जिक्र है कि शदीद गर्मी और गर्म हवा की वजह से सिर्फ हिंदुस्तानी मईशत को ही खतरा लाहक नहीं बल्कि बेशतर एशियाई ममालिक तेज गर्मी से परेशान है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एशियाई ममालिक को 2022 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना करना पड़ा था और अब रवां साल हीट वेव यानी गर्म का सामना करना पड़ रहा। इस गर्मी और गर्म हवा की वजह से ग्लोबल गेहूं की फराहमी मुतासर हुई है। इसके अलावा बिजनेस और ट्रेडर्स अब अपने इन्वेस्टर्स में खराब मौसम को भी ध्यान में रख रहे हैं और बढ़ती गर्मी के दरमियान ब्लैकआउट का खतरा भी बढ़ गया है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाब करीब आते ही इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह मुतहरिक नजर आ रहा। रियासत में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के 50 मामलों में जुर्म साबित हो गया और इलेक्शन कमीशन की बरखरफ्तार कार्रवाई जारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दूसरी रियासतों में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकाबले कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामलों में जुर्म साबित हुआ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के दौरान कर्नाटक में बड़ी तादाद में नकद और सोना भी जब्त किया गया। ये जानकारी कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार मीना ने पीटीआई को एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उनका कहना है कि कर्नाटक इन रियासतों में शामिल है जहां मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के उसूल को तोड़ने पर सबसे ज्यादा सजा हुई है। मनोज कुमार मीना का कहना है कि गुज़िश्ता बार इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के उसूल तोड़ने पर 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस साल 29 मार्च को कर्नाटक में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हुआ। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 292 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसमें 102 करोड़ रुपए नकद थे। अलावा 68 करोड़ 69 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की गई। इतना ही नहीं 149 किलो सोना भी जब्त किया गया जिसकी कीमत 76 करोड़ रुपए बताई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांपों के तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बी.आर. अम्बेडकर और वीर सावरकर जैसे कद्दावरों को गाली देने से नहीं बख्शा, लेकिन इसके नाज़ेबा अल्फाज पर आवाम उसे इस इलेक्शन में धूल चटाएंगी। मोदी ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा, मैं दिन रात काम करूंगा और काम करूंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद से तमाम गालियां खाक में मिल जाएंगी। कांग्रेस वाले जितनी गालियां देंगे कमल उतना ही खिलेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मुल्क के साबिक फौजियों को भी नहीं बख्शा और सबके साथ जियादती की। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर और सावरकर जैसी शख्सियात की तौहीन की। उन्होंने कहा, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जलसियाम में इसकी तफसील बताई थी कि कांग्रेस ने उन्हें राक्षस, गद्दार और दगाबाज कहा था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।